इसको बंद कर दो। रिकॉर्डिंग है यार। इंजन साइड पे हो गया किस चीज का सेल्फ खराब था फ्यूज सेंसर उसकी वजह से वो साइन आ रहा है उसका अगर क्या वो हमारे हिस्से में तो वो पैसे नहीं आएंगे उसके 2 वीक्स लगेंगे दस मिनट देखिए 6 बजे है ना सर इससे पहले वो पहुंचने वाला
中原走起，公车员工的运动中原。中原走起，公车员。3 miles, turn right onto South Park Avenue in Virginia. Turn right onto South Park Avenue in Virginia.
10:30, Rabbit tells them that the destinations are real. आज हम सैर करने जा रहे हैं अल्जीरिया की। मक्का मुकरमा और मदीना शरीफ के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद इस मुल्क में है। अल्जीरिया की तारीख क्या है? ये मुल्क पाकिस्तानियों से क्यों मोहब्बत करता है? क्या इस मुल्क ने कभी किसी से कब्जा किया है? इस मुल्क के दिलचस्प हक़ाइक़ क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे info@SN की इस वीडियो में। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब निकलते हैं अल्जीरिया के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दूं अल्जीरिया का ऑफिशियल नाम द पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया है। इस मुल्क का कुल रकबा 23,81,741 मुरब्बा किलोमीटर है जो दुनिया के 10वें नंबर पर आता है, लेकिन इसका 90% हिस्सा सहारा डेजर्ट से ढका हुआ है। अगर इसकी आबादी की बात करें तो इसकी कुल आबादी 4,50,00,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 34वें नंबर पर आता है। अल्जीरिया के लोग ज्यादातर अरबी बोलते हैं, इसके अलावा बर्बर और फ्रेंच जुबान भी बोली जाती है। अल्जीरिया की 98% आबादी मुस्लिम है और बाकी 2% दूसरे मुल्क के लोग आबाद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अल्जीरिया की 70% औरतें काम करती हैं? इस मुल्क में औरतों के काम करने पर मुकम्मल आज़ादी है। इस मुल्क में सब लोग औरतों की इज्जत करते हैं। अगर हम अल्जीरिया की बॉर्डर की बात करें तो मशरिक में ट्यूनिस और लीबिया, जनूब में नाइजर, माली और मॉरिटानिया, मगरिब में मराकश और वस्ती सहरा और जनूब में मेडिटेरेनियन सी वाक़या है। इस मुल्क में शराब पर मुकम्मल पाबंदी है। आपको किसी भी जगह शराब नजर नहीं आएगी। अल्जीरिया में सबसे ज्यादा मिंट टी पी जाती है। हर खाने के बाद यहाँ के लोग मिंट टी को पीना पसंद करते हैं। यहाँ के खाने भी बहुत मजेदार हैं, जिनमें बिरयानी, मटन और बारबेक्यू इस मुल्क की फेवरेट डिशेज हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्जीरिया दुनिया के 10 मुल्कों में आता है? मतलब इस मुल्क में आज तक वर्ल्ड बैंक या IMF आपकी बात तो यह है जहाँ एक है वहाँ गर्मी की धूप पड़ती है। इस तरह से काम करने वालों के लिए 2 शिफ्ट लगाई जाती है। जो लोग आउटडोर काम करते हैं वो सुबह 4 बजे से 10 बजे तक टाइम शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट में शाम 6 बजे से 10 बजे तक काम करते हैं। यहाँ पर गर्मी की वजह से काम का ये तरीका रखा गया है। अगर किसी वर्कर को कुछ हो जाए तो मुल्क के कानून भी बहुत सख्त है। मैशत की बात करें तो इस मुल्क की बड़ी आमदनी का जरिया गैस और तेल है। इससे आने वाली आमदनी मुल्क पर रख दी जाती है। दोस्तों, इस मुल्क की करेंसी दिनार है। दिनार पाकिस्तानी रुपये के बराबर और $60 के बराबर है। अल्जीरिया की $25 है। इसका कहना है कि $3,765 है। पाकिस्तान अल्जीरिया से 70% ज्यादा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बोलते हैं आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ औरतों को मुकम्मल आजादी है। 6 बजे है जायज है। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा शहर ये है। आबादी 35 लाख के करीब है। ये शहर बहुत ही खूबसूरत है। दूसरे अफ्रीकी मुल्कों की निस्बत यहाँ के हालात बहुत बेहतर हैं। 2011 में सूडान तकसीम होने के बाद ये मुल्क अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। दोस्तों, टेक्निक के लिहाज से ये मुल्क बहुत छोटा है। कुदरती खूबसूरती और तरीकी मकामात भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, अल्जीरिया में पेट्रोल की पैदावार भी बहुत ज्यादा होती है। आप इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब कोई मेहमान घर आता है तो सबसे पहले उसे पेट्रोल और दूध
مسجد مقام کرمان اور مدینہ شریف میں ہے. کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی تیسری بڑی مسجد کہاں ہے؟ جی ہاں، دنیا کی تیسری بڑی مسجد الجیریا میں موجود ہے. اس مسجد کا نام یہ مسجد اندر سے بھی نہایت خوبصورت ہے. اس مسجد کا ڈیزائن جرمنی کی ایک کمپنی نے بنایا اور کنسٹرکشن کا تمام کام چائنا کی کمپنی نے کیا. دوستوں، آپ اگر الجیریا میں جائیں تو قرآن شریف کا وزٹ ضرور کریں. یہ شہر بہت خوبصورت اور دلکش منظر پیش کرتا ہے. اس شہر کے پیچھے سے دیکھنے لائق ہے. عام طور پر اس شہر کو فورٹ کہا جاتا ہے. گرابیہ سٹی الجیریا کا ایک تاریخی شہر ہے. شہر کے گھر آپ کو پرانے عرب ثقافت کی یاد تازہ کر دیں گے. اس کے علاوہ امابا، گبانا، سیکس اور اس کے علاوہ ڈیزرٹ ہے جسے یونیسکو ہیریٹیج میں بھی شامل کیا گیا ہے. کیا آپ جانتے ہیں فرانس کا فیمس فٹبالر زینڈین زیدان کا تعلق بھی الجیریا سے ہے؟ الجیریا میں بولی جاتا ڈوگری ہے. دنیا کی سب سے چھوٹی ڈوگری الجیریا میں موجود ہے. اسے فینک فوکس کہتے ہیں. آپ اسکرین پر الجیریا کا جھنڈا دیکھ رہے ہیں. سبز رنگ اسلام کی نمائندگی کو ظاہر کرتا ہے. لال رنگ جو آزادی کی جنگ میں مارے گئے ان کے لیے ہے اور سفید رنگ امن کی علامت ہے. دوستوں، اگر ہم الجیریا کی تاریخ کی بات کریں تو اس کی تاریخ 10,000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے. تاریخ میں جانے سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، پاکستانیوں سے الجیریا کیوں محبت کرتا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ فرانس سے آزادی کی جنگ میں الجیریا کے لیڈرز کی نیشنلٹی فرانس نے ختم کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ دوسرے ملکوں میں سفر نہیں کر سکتے تھے. پاکستان نے پاکستانی پاسپورٹ الجیریا کے لیڈرز کو جاری کیے. اس وقت الجیریا کے لیڈر محمد بن بلّہ کومیڈین اور اس کے علاوہ عبدالاسلام الغزالی تھے جن کو پاسپورٹ پاکستان نے جاری کیے. الجیریا کے لوگ پاکستانیوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں کیونکہ پاکستان نے جنگ آزادی میں ان کی مدد کی تھی.